नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ। मंत्र पार्टी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। कुछ ही देर में सत्र की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। वहीं वित्त मंत्री 5 फरवरी को बजट पेश करेंगे। साथ ही आपको बता दें, इस बजट सत्र में जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होता नजर आएगा। अब से कुछ ही देर में सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। वहीं वित्त मंत्री 5 फरवरी को बजट पेश करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, बजट सत्र में जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। अब से कुछ ही देर में सत्र की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। वहीं वित्त मंत्री 5 फरवरी को बजट पेश करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। वहीं सत्र से पहले विपक्ष प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर इस दौरान सवाल उठाए हैं। वहीं योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन बजट सत्र से पहले ही विपक्ष हंगामा करता नजर आया है। विपक्ष की ओर से नारेबाजी की जा रही है। कुछ ही देर में सत्र की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी, लेकिन इसी बीच विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज। और को बुलाइए, सब लोग आ जाए। किसान विरोधी ये सरकार, मजदूर विरोधी ये। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन इसी से पहले विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं इस बजट सत्र के दौरान? साथ ही विपक्ष को इस तरह से प्रदर्शन करते हुए आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल अमन, ये 11 दिन का विधानसभा सत्र है। आज पहले दिन की शुरुआत होने वाली है। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, सभी उसमें नेता थे, उसमें शामिल हुए थे विधानमंडल दल के। और आज पहला दिन है। आपने देखा कि हंगामेदार शुरुआत हुई है। तमाम विपक्ष के जो विधायक सरकार पर तमाम आरोप, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के मुद्दे को लेकर के आरोप लगा रहे थे, क्योंकि इस बजट सत्र के बाद 2024 का चुनाव भी है। इसी वजह से मुझे लगता है जिस तरीके से विपक्ष की बात करें या फिर सरकार की बात करें, तमाम मुद्दों पर बात करना चाहती है। इस बजट 11 दिन का ये बजट सत्र है। 11 दिन में हालांकि विपक्ष ने एक बड़ा सवाल उठाया था सर्वदलीय बैठक में भी कि बजट सत्र जो है वो थोड़ा समय बढ़ाया जाए, ताकि जनता की जो समस्याएं हैं वो बजट सत्र में या फिर विधानसभा सत्र में उठाई जा सके, उनका निराकरण हो। क्योंकि जनताओं की अपेक्षाएं या समस्याएं विधानसभा सत्र में जब उठेंगी तभी उनका निराकरण हो पाएगा। इस मामले पर हालांकि नेता सदन की बात करें या फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बात करें, उन्होंने भी कहा था कि विधानसभा सत्र 11 दिन का है, लेकिन इसी 11 दिन में ही कोशिश की जाएगी कि विधानसभा सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाया जा सके, रात में भी चलाया जा सके। ये सब इस तरीके से चलाने का जिस तरीके से प्लानिंग उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सत्र के दौरान कार्यवाही कितनी देर तक चलती है, कितने मुद्दे इस विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष की तैयारी है कि जो उत्तर प्रदेश में महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की या फिर अन्य महंगाई, साथ ही साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या फिर तमाम जो युवाओं को लेकर के नौकरी की बात कर रहे हैं, या फिर जातीय जनगणना का भी मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में गूंजने वाला है। ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष अपनी तैयारी कर चुका है। और आज से ही जब अभी थोड़ी देर 11 बजे के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद तमाम जो विधिक जो कार्य हैं वो भी किए जाएंगे और
तमाम मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इसी वजह से, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पटल पे आ करके सबसे पहले बात करेंगे और मीडिया से बात करने के बाद एक बार उम्मीद करेंगे कि विपक्ष की सभी की सहमति से और आसानी से सदन चलाया जा सके, ताकि सदन का समय जो है वो खराब ना हो और ज्यादा से ज्यादा उस पर जनता के मुद्दों पर बात हो सके। साथ ही अनूप, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, क्योंकि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आया, उसमें जनता ने बहुत सी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन अंतरिम बजट होने के चलते वो घोषणाएं नहीं देखी गई जिनकी जनता उम्मीद लगाए बैठी थी। तो ऐसे में यूपी के बजट से जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, इस बार का जो बजट है काफी उम्मीदों भरा होगा, क्योंकि जनता जिस तरीके से महंगाई से कहीं न कहीं परेशान है, या फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार को लेकर के तमाम जो विपक्ष लगातार सवाल निशाना साध रहा है और सरकार को घेरे में ले रहा है। तो दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो जो छुट्टा जानवर हैं, किसानों को लेकर ये बड़ी एक समस्याएं हैं। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है और अभी जब 2022 का चुनाव हुआ था तो आपने देखा भी होगा कि करीब 130 जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे सरकार ने, तो वो करीब लमसम पूरे कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी वायदे ऐसे हैं सरकार के जो इस बजट सत्र में ही समाहित होंगे, क्योंकि इसके बाद 2024 के चुनाव में जा रही सरकार, यूपी में भी लोकसभा का चुनाव होगा। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि 2022 में जो संकल्प पत्र में जनता से वायदे किए गए थे वो इसी बजट में ही समाहित हो, ताकि अगले संकल्प पत्र को लेकर के जनता के बीच सरकार जा सके। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है 80 में से 80 सीटें जीतने का। तो निश्चित रूप से सरकार एक कोशिश करेगी कि जो भी जनता से जो वायदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। इसमें कुल मिला के अगर बात करें तो जो मेधावी छात्राएं थी उनको स्कूटी देने की बात कही गई थी, जो बुजुर्ग महिलाएं 60 साल से ऊपर थी उनको फ्री यात्रा की रोडवेज बसों में बात कही गई थी। तो ये सब कुछ ऐसे वादे रह गए हैं जिनको जनता के बीच में भी पूरा करना है। जो किसान हैं वो उनके लिए फ्री बिजली की बात कही गई थी, सिंचाई की बात कही गई थी। ये सब कुछ चीजें हैं वो इसी बजट सत्र में समाहित करने वाली है सरकार। अब देखने वाली बजट क्या होगा कि जनता के लिए इस बजट सत्र में क्या कुछ होगा। इस बजट सत्र के बाद फिर सरकार चुनाव में जाएगी तो जनता के पास निश्चित रूप से तमाम जो उपलब्धियां हैं या फिर जो वायदे किए गए थे उनको पूरा करके ही जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत होनी है, जोरदार हंगामे के आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। बजट सत्र की आज शुरुआत होनी है। सत्र से पहले विपक्ष प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। पूजा के विरोध में मुस्लिम समाज ने ऐलान कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ऐलान किया है बनारस बंद करने का। इस दौरान ऐलान किया गया है वहीं जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक पढ़ने की अपील की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन का इस दौरान कड़ा सुरक्षा पहरा देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। पूजा के विरोध में मुस्लिम समाज ने बड़ा ऐलान किया है, बनारस बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक पढ़ने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन का कड़ा सुरक्षा पहरा इस बीच देखा जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बड़ी जानकारी व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होती नजर आएगी। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो हाईकोर्ट में याचिका दी गई। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होती नजर आएगी। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इस दौरान सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से इंतजामिया कमेटी को राहत नहीं मिली थी तो ऐसे में हाई कोर्ट में याचिका दी गई। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। आज हाई कोर्ट में सुनवाई होती नजर आएगी।
बनारस बंद के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। मंदिर के 50 मीटर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। वहीं मंदिर से पहले मीडिया को भी रोक दिया गया है। वहीं जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पीएसी और स्थानीय पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगा। आज बनारस बंद का आह्वान कर दिया गया है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ ही हिंदू पक्ष इस बीच दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है मंदिर के आसपास? देखिए, पहले पुलिस ने पूरा 7 चक्री घेरा सुरक्षा घेरा बना दिया है। पुलिस पूरी तरह से यहाँ से बैठक कर दी है। यहाँ से बस दर्शनार्थियों को आवागमन हेतु जाने दिया जा रहा है। यहाँ से मीडिया को भी रोक दिया गया है और थोड़ी देर बाद यहाँ से जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, ये दाल मंडी है, बनारस की सबसे बड़ी हब मानी जाती है और बनारस में अब्दुल बासित नोमानी ने जो ऐलान किया है कल का कि नमाज शांतिपूर्वक कराई जाए और पूरी तरह से हम लोग विरोध इसका करते हुए बंदी करेंगे। तो देखिए, ये दाल मंडी का फिगर है, मैं दिखाना चाहूंगा। पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और बंद करके विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण मुस्लिम समुदाय कर रहा है और सुरक्षा के लिहाज से पूरा सुरक्षा घेरा विश्वनाथ कॉरिडोर से 100 मीटर पहले घेर लिया गया है। 7 चक्री सुरक्षा घेरा मैदानी से लेकर विश्वनाथ धाम तक पूरी तरह से पुलिस ने बैठक किया हुआ है। बैठक के लिहाज से जगह जगह पुलिस बूथ बनाए गए हैं और उसके साथ साथ पुलिस फ्लैग मार्च लगातार। धर्मेंद्र, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र से पहले संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आपको सुनवाते हैं। प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्ययोजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का यह साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी
मान्य सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को हृदय से स्वागत करता हूं। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का आह्वान करता हूं। लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारात्मक योगदान की भी अपेक्षा रखता हूं और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के उपरांत, एक लंबे अंतराल के उपरांत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों का अयोध्या धाम में आगमन और उनके सकुशल दर्शन करने के सकारात्मक माहौल का लाभ भी हमारे सभी माननीय सदस्यगण उठाएंगे। इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधानमंडल के नए सत्र शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जी धर्मेंद्र, आपसे जान रहे थे कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज जुम्मे की नमाज को लेकर, किस तरीके से बनारस बंद का आह्वान किया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा, अपनी बात रखिए। देखिए अमन, फिलहाल में देखिए वाराणसी पहुंच गए हैं ब्रीफ करते हुए ज्ञानवापी परिस्थितियों की सुरक्षा के लिहाज से और आज जुम्मे की नमाज है, दोनों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर लगातार देर रात से ही चल रहे हैं और देखिए पुलिस कमिश्नर थोड़ी देर में ज्ञानवापी जो परिक्षेत्र है वहां पहुंचने वाले हैं और ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जाकर वहां का सुरक्षा का हाल जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो आज जुम्मे की नमाज और उसके साथ साथ जो शेड्यूल बन गया है पूजा पाठ का शेड्यूल जो बना है इससे जो है पूरी तरह से बनाया गया है सुबह, दोपहर, शाम और रात की शयन आरती का। तो कहीं न कहीं पूरा जो घेरा है सुरक्षा घेरा, जहाँ एक तरफ नमाज अदा होगी वहीं दूसरी तरफ आज पूजा पाठ भी ज्ञानवापी परिक्षेत्र में होगा, व्यास कीजिए। तो तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए वाराणसी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में लगातार देखिए पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, पुलिस लगातार मूवमेंट कर रही है और उसके साथ साथ वाराणसी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सिर्फ दुरुस्त है क्योंकि सुरक्षा अहम है। और कल जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु अब्दुल बासिम नवानी ने पूरे बनारस को बंद करने का ऐलान किया है, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और वाराणसी पुलिस प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पे हैं। जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें लगातार देर रात तक बस और फ्लैग मार्च चलता रहा। उसके साथ साथ जो एग्जिट और आउट पॉइंट बनाए गए हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और ताकि किसी प्रकार की शांति भंग और किसी प्रकार की अराजकता न हो सके, उसके लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अमन, साथ ही हमारे साथ सैयद मोहम्मद आमिर भी जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपसे जानना चाहूंगा,
आज इंतजामिया कमेटी यहां पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी हाई कोर्ट में। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ तर्क दिए गए हैं, क्यों वो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके बाद से उससे सहमत होता हुआ नहीं नजर आया। जी बता दें, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इनको हाई कोर्ट भेजा गया, जिसके बाद इन्होंने अपनी कल आपत्ति दाखिल करी है और इस पे आज 12 बजे के बाद सुनवाई होनी है। और ऐसे में कैविएट भी दाखिल है, तो हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा। फिलहाल अगर बात करी जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं, क्योंकि माघ मेला भी स्टार्ट है और ऐसे में किसी तरह की लापरवाही पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं बरती जा रही है और लगातार गश्त भी हो रहा है और आज जुमे की नमाज भी होनी है। तो ऐसे में पूरी जगह शांति का माहौल है और थोड़ा बहुत सन्नाटा जरूर है, मगर हाँ 12 बजे के बाद आज इस पर सुनवाई होनी है। इसमें आज मुस्लिम पक्ष अपनी जो भी इसमें आपत्ति होगी कोर्ट के सामने रखेगा, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कोर्ट का इस पर क्या निर्णय होता है। जी अमन, इंतजामिया कमेटी की रिपोर्ट पर आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। पूजा के विरोध में यहां पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।